बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हकीम अनायतुल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आप लोगों को अपने चैनल दार शिफा में खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें। और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो मेरे इस पेज को फॉलो करें और लाइक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। तो मेरा आज का टॉपिक है स्टावर और उसके मुख्तलिफ किस्म के फ़वाइद। नाज़रीन, ये स्टावर आपके सामने है। स्टावर असल में एक झाड़ी है, छोटी सी। उस झाड़ी की जो जड़ें हैं ना, उस जड़ों को हम स्टावर कहते हैं। तो ये सेक्स के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये मुहर्रक भी हैं, मुगल्लज़ भी हैं, मुमसिक भी हैं। ऐसे अफराद जिनको जरियान का मसला है या वो पेशाब वगैरह करते हैं तो मनी के कतरे जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं, इस बीमारी को हम जरियान कहते हैं। तो अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है जरियान की, तो ये तकरीबन 200 ग्राम लेके इसमें 200 ग्राम जो मिश्री है वो डालनी है। इसकी पहचान अगर आप लोगों ने करनी हो तो ये देखें, इसकी ये पहचान है, क्योंकि इसमें 2 नंबर भी आती हैं, 1 नंबर भी आती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है ये। तो ये आप लोगों ने 200 ग्राम लेके इसमें 200 ग्राम खालिस मिश्री, यानी आपने कालपी मिश्री उसको कहते हैं, उसके अंदर धागे से होते हैं, तो वो आपने बराबर मिकदार में मिला देनी है। तो इन दोनों का स्पू बना के आप जो है वो सुबह के वक्त नीम गर्म दूध से इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 10-15 दिन के इस्तेमाल से आपका ये जरियान का जो मसला है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हल हो जाएगा। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जब बच्चे को जन्म देती हैं तो उनके दूध बिल्कुल ही नहीं होता, यानी बच्चा जो है वो दूध से जो है उसका पेट नहीं भरता। तो ऐसी औरतों को ये चाहिए कि यही स्टावर जो है वो 200 ग्राम लेके इसमें वही 200 ग्राम जो है वो मिश्री डालें, इसका पाउडर बनाएं और सुबह और शाम, रात को खाने के बाद और सुबह नाश्ते के तकरीबन 1 घंटे बाद नीम गर्म दूध से ये इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनमें दूध की वाफर मिकदार जो है वो पैदा हो जाएगी। या ऐसे कर लें, या इसकी खीर भी वो बना सकती हैं पाउडर की, तो जिस तरह से उनको ज़्यादा आसानी हो वो बना सकती हैं। इसके अलावा इसका एक मुगल्लज़ टाइप बनता है, यानी खीर जिसकी बनाते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप वो घर में इसको बनाएं, बना के उसकी खीर बनाएं, इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मर्दाना कमज़ोरी जो है चाहे जैसी भी हो, जरासीम जितने भी कम हों, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें जो औलाद के जरासीम है वो भी काफ़ी मिकदार में पैदा हो जाएंगे। और जो मर्दाना कमज़ोरी है, जो ढीलापन है, टाइटस नहीं होती, जल्दी फारग हो जाते हैं, यानी उसमें सूरत इंज़ाल का भी मसला है, टाइम नहीं है, तो इसके 1 माह के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके सारे मसाइल जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले तो यही स्टावर, ये आप लोगों ने 200 ग्राम लेना है। इसके साथ मूसली सफ़ेद, ये इंडिया की जो है आप लोगों ने लेनी है, अच्छी वाली लेनी है, ख़राब नहीं लेनी, 200 ग्राम ये लेनी है। इसके साथ ये बबूल का गूंद है जिसे हम गूंद कीकर भी कहते हैं, तो ये भी 200 ग्राम लेनी है। इसके साथ आप लोगों ने अक्कर करा जो है, इसकी पहचान मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब इसका छोटा सा टुकड़ा लकड़ी से मुंह में रखते हैं तो मुंह में रखते ही 1 मिनट के बाद जो है ज़बान सुन्न हो जाती है, तो ये असर की पहचान है। इसके अलावा तालम खाना, ये बीज से होते हैं, तो ये आपने तालम खाना लेना है, ये भी 200 ग्राम। अब ये 5 चीज़ें हैं, 200 ग्राम लेके जितना भी इसका वज़न बने उसके बराबर या उससे थोड़ा सा कम, यानी जितना आप मीठा आपको चाहिए आपने मिश्री डालनी है। मिश्री डाल के ये सारे का सारा पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद रात को 1 किलो दूध ले लें या आधा किलो ले लें। अगर 1 किलो लिया है तो इसके 2 चम्मच उसमें डाल के धीमी धीमी आग पे उसको पकाना है, हल्का हल्का जब पकाएंगे तो एक वक्त आ जाएगा कि वो एक खीर टाइप बन जाएगा, जैसे खोया है। जब देखेंगे हल्का दूध उसमें मौजूद है, उस वक्त आपने उसको उतार लेना, फुल खुश्क नहीं करना, तो वो एक खीर टाइप बन जाएगा। तो आप उसको रात को नीम गर्म भी खा सकते हैं या फिर उसको रात को रख दें शबनम में
صبح خالی پیٹ اس کو استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ العزیز منی جو ہے وہ حد سے زیادہ بنے گی بھی اور گاڑی بھی ہو جائے گی، اور اس کے اندر جراثیم جو ہیں وہ کافی مقدار میں جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ آپ لوگ اس کو گھر میں بنائیں، اس کے فوائد سے استفادہ ہوں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حکیم عنایت اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔